अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 18 की। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 17 की चर्चा कर चुके हैं। श्लोक नंबर 17 में था कि जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं, आत्म तृप्त रहते हैं और आत्म संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं बचता। आत्मरति है क्या? आत्मरति का मतलब है जब मनुष्य शरीर से अपने आप को अलग सोचने लगता है तो फिर वह आत्मा में रत रहने लगता है। इसे आत्मरति की स्थिति बोलते हैं। कोई साउंड आ रही है पीछे? हॉर्न की साउंड है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। कि यदि तुम, ये अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं ये बात। यदि देहम पृथक कृत्य, यदि तुम स्वयं को अपनी देह से अलग कर लेते हो, चिति विश्राम में तिष्ठसि, और जो अपना चित्त है उसे अपने अंतःकरण में विश्राम दे देते हो, अधुनैव सुखी शांतो, अधुनैव इसी क्षण, सुखी शांतो, तुम सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, बंध मुक्तो भविष्यसि, और बंधनों से मुक्त हो जाओगे, पूर्णतया बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सो ये वो स्थिति है आत्मरति, जब मनुष्य शरीर से असंग हो जाता है। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं रहते, तो उसे शरीर और संसार दोनों का ही अभाव हो जाता है। और यही एक्सपीरियंस जो है आत्मरति है। यूं भी कह सकते हैं कि जैसे कोई आत्मचिंतन कर रहा है और उसी में डूब रहा है, उसी में डूबा हुआ है, वह भी आत्मरति है। फिर दूसरी बात आई आत्म तृप्ति की। आत्म तृप्ति यानी जब कुछ पाने की इच्छा ही शेष ना रहे तो वह तृप्त हो गया। यही स्थिति आत्म तृप्ति की है, यानी उसे आत्मा के अतिरिक्त और किसी चीज की चाह नहीं है, किसी और चीज को पाने की इच्छा नहीं। फिर
आत्म संतोष, यानी वो सिर्फ आत्मा को ही चाहता है, इसके अलावा किसी भी चीज को नहीं चाहता। कोई और चीज उसे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन स्थितियां जिसकी हो गई हैं, आत्मवृत्ति, आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतोष। तो कहा कि उसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता। तो इसी बात को अब आगे बढ़ाते हुए भगवान जी 18वें श्लोक में जो कहते हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। आशु बहन से अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 18। जी सर। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। न कभी नहीं, एव निश्चय ही, तस्य उसका, कृतेन कार्य संपादन से, अर्थ प्रयोजन, न तो, अकृतेन कार्य न करने में, यह इस संसार में, कश्चन जो कुछ भी, न कभी नहीं, च तथा, अस्य उसका, सर्वभूतेषु समस्त जीवों में, कश्चित कोई, अर्थ प्रयोजन, व्यपाश्रय, शरणागत, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया कि जिसे केवल आत्मा में ही आनंद मिलता है, उसकी जो कर्तापन की भावना है वो छूट जाती है। तो यानी उसके लिए सारे कर्म निस्वार्थ और सहज हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति, जिसे कहा आत्मरत, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट है, उसे किसी भी कहा नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन, कि जो आत्मरत, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट है, उसकी मन की सभी वृत्तियां अपने अंतःकरण में ही स्थित हैं, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी उसे ना तो कोई कर्म करने का प्रयोजन है, ना ही उसे कोई कर्म ना करने का प्रयोजन है। वो केवल भगवत स्वरूप में लीन है, उसी से उसको प्रेम है, भगवत स्वरूप से। उसके कान जो हैं भगवत नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, उसके नेत्र भगवान के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, उसकी जीवा को भगवत गान करने से तृप्ति मिलती है। यानी उसकी जो इंद्रियां हैं वो केवल और केवल भगवान के प्रति ही समर्पित है, किसी भी भोग की इच्छा नहीं है। तो कहा कि ऐसे पुरुष को ना तो, कहा ना कि ना तो करने से मतलब सकाम कर्म, ना ही ना करने से यानी निष्काम कर्म। तो ऐसे व्यक्ति को ना तो सकाम करने की आवश्यकता है और ना ही निष्काम कर्म करने की आवश्यकता है।
अब सकाम कर्म के कौन करता है कि जिसे सांसारिक सुख चाहिए या सब तो जिन्हें तो सांसारिक सुख या स्वर्ग आदि के सुख चाहिए वे तो सकाम कर्म करते हैं। जिन्हें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है वे निष्काम कर्म करते हैं। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और सभी प्रकार के सुख चाहे वो सांसारिक हों या स्वर्ग आदि के हों उसके लिए गौण हो चुके हों, कोई प्रयोजन मतलब नहीं रह गया उसके लिए ऐसे सुखों का, तो कहा कि उसे फिर निष्काम कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति चाहे निवृत्ति में रहे चाहे प्रवृत्ति में रहे। निवृत्ति का मतलब कि कुछ भी कर्म करे या ना करे। निवृत्ति मतलब ना करे। प्रवृत्ति मतलब करता भी रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी उसे करने से कोई लाभ नहीं है, ना करने से कोई दोष नहीं लगता। तो फिर कहा कि उसे संसार में किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, तो उसे किसी के भी आश्रय की जरूरत नहीं है। मतलब उसे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, पहली तो बात यह कि उसके मन में कोई स्वार्थ है ही नहीं। तो जब स्वार्थ नहीं है तो स्वार्थ पूरा करने के लिए वो किसी पर निर्भर क्यों होगा, किसी का आश्रय क्यों रहेगा। तो संसार में उसे किसी भी आश्रय की अपेक्षा नहीं है। किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी प्रकार के देवता, किसी का भी वो आश्रय नहीं लेता। वो इन सब चीजों से ऊपर जा चुका है, परे जा चुका है। जो कर्म फल की कामना से किया जाता है उसे कहा है अर्थ व्यपाश्रम। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो आत्मरति, आत्म तृप्ति और आत्म संतुष्ट है, तो वह किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं देखता। उसे हर चीज में केवल और केवल ईश्वर की सत्ता नजर आती है। तो जब किसी वस्तु की उसे सत्ता ही नहीं दिखाई देती तो उसके मन में कामना या इच्छा किसी भी चीज की नहीं रहेगी। अच्छा, फिर देहाभिमान नहीं है, देह वासना नहीं है उसके अंदर, तो उसे शरीर के जो भोग हैं उनके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर की रक्षा किसके अधीन है? वो तो ईश्वर के अधीन है। वो अपने आप देखेगा। जब उसने हर चीज में केवल और केवल ब्रह्म को देखता है तो वो शरीर भी ब्रह्म ही है, तो उसकी रक्षा करना ब्रह्म का ही दायित्व है। तो उसकी जो वृत्ति है हर समय ब्रह्माकार है। फिर वो कर्म करे उससे उसे कोई लाभ नहीं, ना करे उसका उसे कोई दोष नहीं। उसका जो कृतत्व का भाव है वो सर्वथा छूट चुका है। भगवान के साथ वो युक्त हो चुका है। कर्मों का उसके मन के ऊपर किसी तरह की लिप्तता नहीं है। कर्मों में वो किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, स्थिर है, शांत है, अचल है, पूरी तरह तृप्त है, संतुष्ट है। तो सर्वोच्च चेतना में स्थित है,
हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ही इज एस्टैब्लिश्ड इन सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हर तरफ उसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे रहा। तो कर्म का ना करने का उसे कोई दोष नहीं लगता। और यही जो कहा कि उसे कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, इसका यही मतलब है। वो ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखता है, ना ही कर्म करने का कोई आग्रह करता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचा है। और जहां किसी प्रकार की ना तो आसक्ति है, ना कामना है, वहां करने और ना करने दोनों से कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि जो साधारण मनुष्य हैं वो बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते, और जो मुक्त लोग हैं, जैसे हम जीवन मुक्त की बात करते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते ही नहीं है। तो साधारण मनुष्य और उनमें यही फर्क है कि जो साधारण लोग हैं वो जो कुछ भी कर्म करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई उनका स्वार्थ रहता है। ये स्वार्थ से बिल्कुल ही अलग हो चुका है। जिसके 3 गुण बताए भगवान जी ने, आत्मरत, आत्म तृप्त और आत्म संतुष्ट। तो जो स्वार्थहीन व्यक्ति है वो कभी दुखी नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान जी कह रहे हैं, ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, कि ऐसे प्राणी को जड़ चेतन उत्तम मध्यम नीच, ना तो जो हाई इन स्टेटस हैं या मिडिल स्टेटस वाले या लो स्टेटस वाले, इस प्रकार के कोई भी प्राणी हैं। हाई स्टेटस वाले जैसे देव गंधर्व, और मिडिल स्टेटस वाले जैसे सामान्य जन, नीच जो स्टेटस वाले हैं, निम्न स्टेटस वाले, उसमें बाकी निम्न कोटि के जीव जंतु आ जाते हैं। तो कहा कि ब्रह्मलोक से पाताल तक जितने भी सर्वभूतेषु की बात की है, जितने भी प्राणी हैं, किसी भी प्रकार के अर्थ का आश्रय उनसे नहीं रहता, किसी भी प्रकार का स्वार्थ से उनसे सिद्ध नहीं करना है। तो जबकि सामान्य व्यक्ति जो है उसे संसार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। कहीं उसे अपने माता पिता की आवश्यकता है, कहीं पति पत्नी की आवश्यकता है, कहीं पुत्र पुत्रियों की आवश्यकता है, कहीं समाज की आवश्यकता है। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं वो किसी न किसी रूप से संसार पर हमेशा निर्भर रहते हैं। और लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा महापुरुष है, उसकी सभी प्रकार के जीवों से, सभी प्रकार के प्राणियों से उसकी जो निर्भरता है वो समाप्त हो चुकी है। उसका जो भी जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, वो केवल और केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है। फिर आया कि एक श्रीधर स्वामी हैं जिन्होंने गीता जी पर टीका लिखी है, कमेंट्री की है। वो लिखते हैं कि देवगण से भी कुछ संबंध नहीं रखता, देवताओं से, क्योंकि वह ना इनसे कुछ मांगता है, ना इनके उपद्रव से भयभीत होता है। आपको ध्यान होगा, आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि जब कोई व्यक्ति बहुत कड़ी तपस्या में लग जाता है तो सबसे पहले कहते हैं कि इंद्र का आसन डोलता है,
सबसे ज्यादा चिंता उसे ही होती है। फिर वो उसका तप भंग करने के लिए तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। तो ऐसी कहानी आपने बहुत सुन रखी होंगी। तो कहा कि जो ऐसा व्यक्ति है वो इनके उपद्रव से भयभीत नहीं होता, क्योंकि कहते हैं कि जो देवता लोग हैं वो जब भी किसी प्राणी को ज्ञान की 7 भूमिकाओं से पार जाता हुआ देखते हैं तो कहते हैं वो उपद्रव शुरू कर देते हैं। वजह क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये कहा ना कि उसे किसी भी प्रकार का ना तो किसी से आश्रय है, ना किसी कर्म से प्रयोजन है, ना कर्म करने से प्रयोजन है। तो इसका मतलब ये है कि वो देवताओं के प्रति जो हवन आदि से उनको शक्ति मिलती है, इस प्रकार के वो कर्म छोड़ देता है तो देवताओं को थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए फिर देवता कुछ उन्हें तंग करने का, कुछ और कि किसी तरह ये उन कामों में फिर लग जाए, वो प्रयास करते हैं। क्योंकि हवन आदि से कहते हैं कि देवताओं को तृप्ति मिलती है, ऐसा वेदों में लिखा है। अब वो जब इस तरह के कर्म छोड़ देता है तो फिर उनको तृप्ति मिलना बंद हो जाएगी। अब जिसको जो चीज मिल रही है वो बंद हो जाए, तो एक कॉमन सी बात है, उसे परेशानी तो होगी। तो फिर वो क्या करते हैं कि इसके काम में, ऐसे व्यक्ति के काम में जो उनके दान तर्पण हवन आदि बंद कर देता है, उसके काम में बाधा डालनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसने ज्ञान की 7 भूमिकाओं को पार कर लिया है, वहां देवताओं की भी कुछ नहीं चलती, क्योंकि फिर ये देवगण किसी भी प्रकार के विघ्न करने में असमर्थ हो जाते हैं। योग वशिष्ठ में आया है कि इंद्र आदि देवगण सप्त भूमिका के पार गए हुए भक्त स्वरूप के प्राभव करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि यह ब्रह्मवेता पुरुष इन देवताओं का भी आत्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए किसी अपने प्रयोजन की सिद्धि निमित्त इनके आश्रयी होने की आवश्यकता नहीं रखता। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो व्यक्ति ज्ञान की 7 भूमिकाओं को पार कर लेता है, फिर उसके कार्य में देवता लोग भी विघ्न नहीं डाल सकते। ये जो बात कहने का मेरा तात्पर्य था वो यही था। अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसे ज्ञानियों को कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु फिर भी ज्ञान की वृद्धि के लिए, सत्संग के लिए, विचारणा के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के लिए, इनके लिए तो कर्म करने की आवश्यकता पड़ती होगी, तो फिर इन्हें भगवान जी कर्मों से रहित क्यों कह रहे हैं? तो बात यह है कि जो ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, ये पार तभी होती हैं, तो ये जिन जिन बातों के ऊपर क्वेश्चन उठाया है कि ज्ञान की वृद्धि हुई, समता हुई, संतोष, सत्संग, विचार, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो ज्ञान की 7 भूमिकाओं को पार कर चुका है वो इन सभी साधनों को पहले ही पूरा कर चुका है। और क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो चुका है, इसलिए
भगवान जी ने कहा कि वो सब कर्मों से रहित है और निष्प्रयोजन है। अब बात आती है कि क्या सृष्टि चक्र में इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहाँ भगवान जी ने कहा था कुछ श्लोक पहले कि जो लोग सृष्टि चक्र का हिस्सा नहीं होते वो एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा था, कि सृष्टि चक्र में सहयोग करना आवश्यक है और जो इसका हिस्सा नहीं होते उन्हें दोष लगता है। वो चोर होते हैं सर, आपने कहा तो वो चोर होते हैं। हाँ, पापायु भी कहा हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ जी। पाप का भक्षण करते हैं वो। तो अब फिर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भाई फिर ऐसी बात यहाँ पे भगवान जी क्यों कह रहे हैं? क्या फिर सृष्टि चक्र को इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसा व्यक्ति काम करना छोड़ देता है? तो उसके बारे में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति है कौन। कहते हैं कि करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा हो पाता है जो आत्मरत है, आत्म तृप्त है और आत्म संतुष्ट है। वो जब ज्ञान की सातों भूमिकाओं को पार कर जाता है, तो अब मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ कि ज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं कौन कौन सी, फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि उसका सृष्टि चक्र में होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं मैं बताया करता हूँ ना, एक गीता का कमेंट्री मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखी है, तो उसमें आई हुई है ये, वहां से मैंने ये लिया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 7 जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। एक है शुभेच्छा, दूसरी है विचारणा, तीसरी है तनुमानसा, चौथी है सत्वापत्ति, पांचवी है असंशक्ति, छठी है पदार्थ भावनी और सातवीं है तूर्या। ये सातों ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये योग वशिष्ठ से आया है और छोटा छोटा मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। शुभेच्छा सबसे पहले क्या है? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ये हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सत एंड असत। वैराग्य, षट संपत्ति, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इन साधनों के सहित जो इनकी फल की प्राप्ति पर्यंत मोक्ष की इच्छा है, यानी ये जो साधन बताए गए हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, इनके अनुरूप जो मोक्ष की इच्छा है, ये हम पहले भी बात कर की हुई है कि क्या मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो उसे कहा है कि ये शुभ इच्छा कहा जाता है। तो जो मोक्ष की इच्छा है वो शुभ इच्छा है। सिंपल, अगर हम सिंपल टर्म में इसको जानने की कोशिश करें, शुभ इच्छा क्या है? शुभ इच्छा मीन्स मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा। फिर है विचारणा, दूसरा मोक्ष की इच्छा हृदय में उपजने के पश्चात। तो पहली बात कि यानी शुभेच्छा जब मन में पैदा होगी, उसके बाद जो हम, जैसे हम गीता जी को श्रवण कर रहे हैं, तो कोई भी संत महात्मा के वचन, किसी भी प्रकार के हम श्रवण स्वाध्याय कर रहे हैं शास्त्रों का, तो जो श्रवण किए हुए वाक्य हैं उनका मनन करते हुए पूर्ण रूप से विचार करने का नाम विचारणा है। ठीक है, तब यानी जब मोक्ष की मन में इच्छा पैदा हो गई, फिर जो श्रवण किया हुआ है, जो भी अच्छी बातें हमने श्रवण कर रखी हैं शास्त्रों से, गीता जी से या संतों के मुख से, उनके ऊपर कंटेम्पलेट करना, मनन करना, ये विचारणा है। तीसरा है तनुमानसा, विचार करते समय, यानी
निधिध्यासन का अभ्यास करते समय करते करते जब मन की अत्यंत एकाग्रता प्राप्त होकर सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त होती है, यानी हम जो सटल डोमेन की चीजें हैं उन्हें भी समझने की शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। कब? जब हमारा मन जो है, माइंड जो है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, तब उसे तनुमानसा कहते हैं। और जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक आत्म ज्ञान प्राप्ति का कोई लक्षण नहीं है, कोई चांस नहीं है। और इन तीनों, ये तीन भूमिकाएं बताई, पहली शुभेच्छा, फिर विचारणा, फिर तनुमानसा। कहते हैं कि इन तीनों भूमिकाओं का कथन कर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, ये तीनों भूमिकाएं जो मैंने तुमसे कही, ये जागृत अवस्था में होती है। जैसे जागृत अवस्था में सारा जगत भेद बुद्धि द्वारा दिखाई पड़ता है, वैसे ही इन तीनों अवस्थाओं तक भी जगत भेद बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। यानी ये जो तीन स्टेट्स हैं ज्ञान की, ये तीनों जो भूमिकाएं हैं, यहां तक व्यक्ति जागृत अवस्था में ही इनको एक्सपीरियंस कर सकता है। मैं कोई ज्यादा डीप बात तो नहीं ना कर रहा, ये चीजें क्लियर तो आ रही है ना? कहीं ऐसा हो मैं अब ऐसा लग रहा हो कि ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को, ताकि हम अपने लेवल पे इन बातों को समझ सकें। नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, ये सारे के सारे जो है ना, मतलब हम अभी ग्रॉस डोमेन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है, मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स की बात करूं, कि अभी सटल डोमेन में नहीं पहुंचे। ये वो अवस्था है जो हम जागृत अवस्था में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इससे आगे की चीजें जो हैं वो सटल डोमेन की हैं। अब चौथा आ गया सत्वापत्ति। चार जो हैं कहा जाता है महावाक्य। ये तो मैंने पहले भी बताया होगा कि जो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, और कौन कौन से हैं, दो और हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। ये हमारे उपनिषदों में चार वाक्यों को, इनको महावाक्य कहा गया। तो इन वाक्यों पर पूर्ण विचार होने से जब ब्रह्म और जीव की एकता होने लगती है तब उसे सत्वापत्ति कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? कि जब हम ये जान जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जब ये भाव हमारे अंदर दृढ़ हो जाता है, आप ये सोचिए कि ये बहुत हायर स्टेट की बात हो रही है, क्योंकि अब क्या है, ब्रह्म और जीव का एकत्व स्थापित होना। आपको याद है छठा चैप्टर जिसमें भगवान जी ने कहा था, जिसमें जब मैं सब में, जिसको मैं सब में और सब में मैं, सब क्या था कि जिस व्यक्ति को सब में मैं दिखाई देता हूं और मुझ में सब दिखाई देते हैं, तो कहते हैं कि फिर वो मेरी आंखों से कभी अदृश्य नहीं होता और मैं उसकी आंखों से कभी अदृश्य नहीं होता। यही श्लोक था एग्जैक्ट। तो ये स्थिति जब आ जाती है तो ये स्थिति जो है, ये चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। और सत्वापत्ति, स त आधा सत्वापत्ति। तो जो पहली तीन थी, अब आप समझ गए होंगे कि ये हायर डोमेन की बात है, ये सटल डोमेन में चली गई अब बात। यानी हम उस अवस्था तक पहुंच गए हैं कि जहां मैं ये जान चुका हूं मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि।
यानी मैंने अपना आत्म स्वरूप पहचान लिया है, मैं अपने स्वरूप के साथ एकमेव हो चुका हूँ, ये वो अवस्था है। तो इसीलिए कहा कि वो जो वशिष्ठ जी पहले रामचंद्र जी से कह रहे थे कि ये तीनों जो हैं, जो उससे पहले की थी, शुभेच्छा, विचारणा और तीसरी कौन सी थी, तनुमानसा, कि ये जो तीनों स्थितियां हैं ये जागृत अवस्था की हैं। और ये जो है, ये जो है नेक्स्ट लेवल की बात होगी, सटल लेवल की बात होगी, कि जैसे सोने वाला जब जागने लगता है तो जो उसे चीजें स्वप्न में दिखाई दे रही थी वो उसे पता लग जाता है कि नहीं, ये सब जो था वो झूठ था। ऐसे ही जब ज्ञान की ये चौथी अवस्था सत्वापत्ति के परे चला जाता है मनुष्य, फिर उसे, अब जैसे स्वप्न से जो व्यक्ति है उसे पता लग जाता है कि ये स्वप्न में जो कुछ था ये सब झूठ था। अब क्या है, जब वो सत्वापत्ति की स्थिति में पहुंच गया तब उसे पता लगने लग जाता है कि ये जो जगत है ये सब झूठ है। आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर। नहीं समझ, ये पॉइंट लाइन तो समझ आ रही है सर। हाँ हाँ, नहीं बस लाइन ही समझ आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बातें नहीं समझ पाते। अब आ जाती है असंशक्ति। ये स इसमें 2 बार आ रहा है, असंशक्ति। ये उससे भी सटल है लेवल। सविकल्प समाधि के अभ्यास द्वारा जब मन की अत्यंत एकाग्रता हो जाती है, प्रपंच का अभाव होकर, प्रपंच का मतलब जगत का अभाव होकर, जो ये दृश्यमान जगत है ये समझ आ जाता है कि ये सब मिथ्या है। तो जब ये स्थिति आ जाती है, हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई देने लगता है, हर जगह सिर्फ ईश्वर नजर आ रहा है, मन का निरोध होकर निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्रकट होती है, तब उसे असंशक्ति कहा जाता है। सविकल्प समाधि, ये जब बात आ रही थी, हम कौन सा डिस्कशन कर रहे थे, अष्टांग योग के, वहां मैंने बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, है किसी को ध्यान? अष्टांग योग में हमने सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इन सब की बात की थी। फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि सविकल्प समाधि क्या है। जो समाधि की अवस्था है, जब तक उसमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञान तो आप समझते हो, ज्ञाता जो समाधि की अवस्था में बैठा हुआ है, जो उस ज्ञान को जानने वाला है, ज्ञेय जिसे जानना है, जानना किसा है, अपने आत्म स्वरूप को। आर यू गेटिंग मी? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय। अब जैसे मान लो मैं समाधि की अवस्था में हूं, तो मैं ज्ञाता हुआ, ज्ञान आप समझ रहे हो, ज्ञेय कौन हुआ, मेरी आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म। ये 3 चीजों, ये 3, जब तक इन 3 चीजों का आभास मनुष्य को रहता है, परंतु है वो समाधि में। अब जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो कई बार बहुत अच्छे से लगता है कि भाई आज मजा सा आ गया बहुत, और यानी हमारा थोड़ा देर के लिए जगत से संपर्क टूट जाता है। लेकिन उन क्षणों में भी हमें अपना एहसास बना रहता है, हमें ये भी पता रहता है कि मुझे समाधि लग रही है, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। तो ये, हालांकि ये समाधि की अवस्था नहीं कही जा सकती जो मैं कह रहा हूं, मैं एक थोड़ा सा इंडिकेटर दे रहा हूं आप लोगों को कि ये क्या चीज है सविकल्प समाधि। तो जब इन चीजों का भान रहता है, वो भान तब तक रहेगा जब तक आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी तो हो चुकी है,
परंतु अभी भी जो ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय है उस चीज का जो माइंड के अंदर वो बना हुआ है उसकी प्रेजेंस अभी है, तो ये सविकल्प समाधि है। तो जब इन तीनों चीजों का भेद मिटकर मनुष्य ऐसा हो जाता है जैसे सुषुप्ति अवस्था में है। अब आप जब सोते हैं बिल्कुल जिसे प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं, यानी जब सोए हुए पता नहीं लगता। कई बार हम सो के उठ के कहते हैं ना आज तो पता ही नहीं लगा मैं सोया भी था कि नहीं, वो सुषुप्ति की अवस्था होती है। तो ये जो जिसकी बात हो रही है असंशक्ति, ये स्थिति वैसी ही है। अब जो सुषुप्ति है वो अविद्या की स्थिति है, वो इग्नोरेंस की स्टेट है, लेकिन ये जो असंशक्ति है ये अवेयरनेस की स्टेट है। बस दोनों में फर्क ही है। जो सुषुप्ति है उसमें हमें किसी चीज का भान नहीं रहता, बिल्कुल वैसा ही ये असंशक्ति की स्थिति है। इसमें हमें किसी चीज का भान नहीं रहता, बट नॉट ड्यू टू इग्नोरेंस बट ड्यू टू अवेयरनेस, ये फर्क है। तो ये जो स्थिति है इसको कहा असंशक्ति। फिर और जो ऐसी अवस्था है इसके अंदर व्यक्ति किसी के जगाए जग जाता है, मतलब उसे अपने आप से जागा भी नहीं जाता, ये वो समाधि है, बल्कि किसी दूसरे के जगाने पे ही जागता है। फिर अब नेक्स्ट आई पदार्थ भावनी, ये छठी अवस्था है। जो पांचवी स्थिति है भूमिका असंशक्ति, उसके भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाने पे जब निर्विकल्प समाधि की अवस्था स्थिर हो जाती है, यानी पहले तो बात हो रही थी कि सविकल्प से निर्विकल्प में चला जाता है व्यक्ति, वो जो स्थिति है वो असंशक्ति की है। वो स्थिति वो है जब किसी दूसरे के को ही उस व्यक्ति को समाधि से जगाना पड़ता है। अब जो पदार्थ भावनी छठी भूमिका है, इसमें निर्विकल्प समाधि की जो स्थिति है वो स्थिर हो जाती है। अब ऐसी अवस्था को जब योगी प्राप्त होता है तब अपने आप से समाधि को त्याग उठ नहीं सकता। जैसे वाल्मीकि जी जब इस भूमिका को प्राप्त हो गए थे तब उनके शरीर पर वाल्मीकि जग गया था। यानी क्या ये आप वाल्मीकि जी को वाल्मीकि क्यों कहते हैं पता है? उनके शरीर पर वो सारी की सारी मिट्टी की बाम्बी बन गई थी, उसे जो कहते हैं बल्मीक कहते हैं, जो वो मिट्टी की बाम्बी होती है। और इसीलिए जब उनके शरीर पर मिट्टी की बाम्बी बन गई थी इसलिए उन्हें बल्मीक बनने की वजह से ही वाल्मीकि कहा जाता है। तो जब वो इस भूमिका को प्राप्त हो गए थे तो कहते हैं कि उनके शरीर पर बल्मीक जग गया था। सर्पों ने उस बल्मीक में अपना घर बना लिया, लेकिन बल्मीक जी की समाधि नहीं छूटी। यही छठी भूमिका की पहचान है पदार्थ भावनी की। नेक्स्ट है तुर्यावस्था, ये हमने सुन रखी है। जिस अवस्था में ना तो आप जगे, ना अपने किसी दूसरे शिष्य आदि के जगाने से जगे, बल्कि प्रपंच के भेद दर्शन के अभाव हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति में तद्रूप हो जावे तथा सर्व प्रकार के प्रयत्नों को प्रत्याग कर परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा प्राण वायु के वश से या अन्य किसी अन्य प्रकार से अपने आप से उस शरीर की जो दैहिक व्यवहार है वो चलता रहे, ये तुर्यावस्था है जिसमें भगवान भोले शंकर को कहा जाता है। यानी इसमें ना तो व्यक्ति खुद जाग सकता इस अवस्था से,
ये समाधि की वो अवस्था है, ना दूसरा जगा सकता। लेकिन जो शरीर है उसका व्यवहार चलता रहता है, किससे? सिर्फ जो प्राण है हमारे उसके कारण। उसे खाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, उसके शरीर को मतलब किसी भी बाह्य सहयोग की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जी को कहा जाता है तुर्य अवस्था में बैठे रहते हैं। तो ये 7 अवस्थाएं थी। अब ये देखो कि जो इन 7 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है उसके लिए कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। ये सारी बात बताने का तात्पर्य केवल इतना था कि कोई ये ना समझे कि जी भगवान जी कह रहे थे कि कर्म तो हर एक को करना ही पड़ता है, और अगर कर्म नहीं करेगा तो सृष्टि का चक्कर में कैसे चलेगा? वो चोर है, वो पापात्मा है, वो पाप का भक्षण करता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्यों कर्म करने से फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ऐसा व्यक्ति करोड़ों अरबों में कोई एक होता है जो इन 7 ज्ञान की भूमिकाओं को पार कर जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सर, बहुत सुंदर शब्दों में सर ने आज हमें ज्ञान की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गया पर बताना पर आज जरूरी सर समझ आ रहा था। बताना जरूरी इसलिए था कि मन में ये बात ना है कि भाई एक तरफ तो कह रहे थे कि ये कर्म करना बड़ा आवश्यक है और यहाँ कह रहे हैं कि कोई तो जरूरत ही ये नहीं। महावाक्य भी मैंने, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं था बिल्कुल, महावाक्य भी आज आपने बोले तो हमने ध्यान से सुने हैं। नहीं तो चारों महावाक्य मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा है आप अभी पेपर नहीं ले रहे हमारा। ये तो मेरे ख्याल से 2-3 बार हो चुका होगा कि मैंने इन चीजों का नाम लिया होगा। फिर डिटेल में एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा, दोबारा थोड़ा सा डिटेल में। तो अभी तो जो वीडियोस डालती हूँ उसमें मैं ऐसे कोई भी टॉपिक रहता है तो वो मेंशन कर रही हूँ साथ साथ, बट पहले ऐसा कुछ किया नहीं था तो वो वापस जाके ढूंढने में उसे दिक्कत हो जाएगी कि कौन सी वीडियो में आपने बताया था। तो अभी मैंने ऐसे थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि साथ में से आज वाले में लिख लेंगे ज्ञान की 7 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा यदि कोई ढूंढते ढूंढते किसी को। मैं बताता हूँ, आप ना जो वीडियो डालते हो वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करो ये चीज, बजाय हेडिंग के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दो, फिर वो ज्यादा इजी रहेगा। आप उसमें चाहे आप डिटेल भी डाल सकते हो, मतलब 1-2 वर्ड डालने पड़ते हैं ना आपको ताकि रिलेट हो जाए, कई कई बार वो भी मिस हो जाता है। तो बेटर है कि जो उसकी डिस्क्रिप्शन है ना वीडियो की, उसमें चाहे 2-3 लाइनें डाल दो ताकि जब भी वो उसे ढूंढो तो आपको फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो फिर कोई क्लियर डाउट नहीं रह जाएगा, फिर बड़े आराम से। क्योंकि जब आप अपलोड करते हो ना तो वहां पे एक तो हेडिंग आता है, एक आता है वीडियो की डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे जितना मर्जी लंबा लिख लो, चाहे पूरा का पूरा जो ऑडियो है वो सारा का सारा उसमें टाइप करके डाल दो, वो भी डाला जा सकता है, पर आप मेजर पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो। चलिए आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देखती हूँ यूट्यूब पे प्लीज एक बार उसे वहां पे जरूर अपने कमेंट्स जरूर दिया करें कि अच्छा लगा, या कई बार हम सुनते हैं तो उस समय हमें कोई क्वेश्चन पूछना नहीं ध्यान रहता, बाद में आप सुनते हैं अगर तब भी आपको कुछ मन में आए तो आप व्हाट्सएप पे या वहीं पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि उसे भी डिस्कस किया जा सके। सर का आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
सभी का इस सेशन में शामिल होने के लिए। हर रोज अब तो जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल अटेंडेंस उनकी परफेक्ट है, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय पर शामिल होने के लिए। कल मिलते हैं अगले सेशन में। हास्यासन सर आपने कहा था करवाया करेंगे बिंदु को जागृत करने के लिए। अनीता बहन जी बैठी हैं। अनीता सर जी, आज 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 समझ नहीं आ रही। आज तो ज्ञान चक्षु से खुले हैं सर। जब आप चलो। अवस्थाएं बता रहे थे तो लग रहा था कि ये वाली लास्ट अवस्था होगी, फिर उसके ऊपर एक और, फिर ये लग रहा था ये लास्ट होगी, फिर उसके एक ऊपर। तो यही हंसी का कारण है। आज तो अपने पे हंसी आ रही है कि हमारे चक्षु अभी तक बंद है। हम अभी मतलब मैं अपनी बात कहूँ तो दूसरी अवस्था तक ही सीमित है अभी तो। तो आप दूसरी तक है, हम तो फिर हमें तो पता ही आपसे चल रहा है, पता चलेगा तो अभी तो हम पहली अवस्था में आएंगे। मुझे तो सर ऐसे लग रहा है जैसे कोई चींटी पहाड़ की तरफ देख रही होती है ना, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है आज। सच में मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे कोई चींटी पहाड़ की तरफ देख रही है। सही बात है। पर बात ये है कि मैं सिंपल सी बात कहूँ, ये चीजें सुनने में समझने में चलो अच्छी बात है, लेकिन हम जितना सिंपल रहें, साधारण रहें, सहज रहें, उतना अच्छा है। टेक्निकलिटीज एक समझने के लिए बड़ी अच्छी बात है, बट हम टेक्निकलिटीज में ही रह जाएं, मेरा अपना व्यू ये है कि उसकी जरूरत नहीं है। इट्स ट्रू सर, ये ठीक बात है। हाँ, बिल्कुल ये चीजें पता होनी चाहिए, बट वी शुड बी चाइल्ड लाइक। जितना हम अपने आप को सहज रखेंगे ना, अब जैसे हम ये मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन करते हैं या कुछ और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, ये सारी की सारी चीजें किस लिए हैं कि हम अपने जो आत्म रूप है उसे जाने। लेकिन रमण महर्षि कहते थे, उनसे किसी ने पूछा था कि चक्र मेडिटेशन जो है इसको करना कितना जरूरी है, कितना फायदा है इसका, तो उनका क्या कहना था, कह रहा इफ यू आर एबल टू नो हु आई एम, तो कह रहे बस फिर जो तुम्हें चक्र मेडिटेशन से मिलेगा वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक बार ठीक बात। अगर अपने आत्म स्वरूप को कोई पहचान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, फिर ये सारी की सारी चीजें, ये मेडिटेशन, ये चक्र मेडिटेशन या कुछ और सब चीज, ये जो बात कह रहे हैं ना भगवान जी, ये पिछले श्लोक में ही आई है जो कि फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता। तो जितना हम बाल सुलभ रहें, बच्चों जैसे हैं, मतलब कायदे में हमें सीखने की जरूरत नहीं है, वी नीड टू अनडू आवर लर्निंग। बिल्कुल ठीक बात है सर। हाँ। आप कहेंगे रोज तो बैठ के यहाँ पे ज्ञान की बातें करते हैं। नहीं सर, ये ठीक बात है। हाँ, कहते नॉलेज को भी सिर पे बांध के आपने बोझ नहीं लादना उसका, उसको भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, ये तो कहते हैं सर। कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए सबसे पहली चीज जो है कि जो पता है ना उसको खत्म करो। यू हैव टू जी, डू वो योर, तो पॉसिबल है कि कोई वो भी तो पॉसिबल है कि कोई हवा का झोंका आए और उड़ा के ले जाए पहाड़ पे, या फिर कोई बर्ड के पर पे हम बैठ जाएं, जैसे सर आ गए हैं ना। आज वाला तो सर वैसे ही बहुत हैवी हो गया है। हाँ जी, हैवी। मैंने कोशिश तो की थी इसको थोड़ा सा लाइट करने की, पर फिर भी नहीं, ठीक रहा सर, ठीक रहा। भाव बना रहना चाहिए। भाव बना रहेगा तो परमात्मा अपने आप कुछ ना कुछ इसका बस साधन भी बना ही देते हैं, मुझे लगता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद यही कहा करते थे कि भाई ना तो ज्ञान के पीछे पढ़ो, ना कर्म के पीछे पढ़ो, ना भक्ति के पीछे पढ़ो, सारी चीजें पकड़ के रखो, क्या पता कौन सी चीज में निकाल के ले जाए। यही करने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ।
चलिए, तो बहुत ज्यादा बहुत-बहुत टेक्निकल्स में जाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये है कि ठीक है चीज पता होनी चाहिए, बट सिर्फ उसी में उलझने की जरूरत नहीं है। चलिए, कल मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।